हाँ बेटा, चलो हाँ सिस्टम म्यूट कर दीजिए। जिसको सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो अपनी कॉपी में। सोल्यूशन इसका मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान सी बात है बेटा। सिर्फ इसका नहीं बेटा, हर एटम के नेचर में आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, और जो भी उसके मासेस होते हैं वो एवरेज ही होते हैं। सर ये एवरेज निकालते कैसे हैं बेटा? म्यूट कर दो सब लोग अपना अपना सिस्टम, अनम्यूट किसी का नहीं रहना चाहिए। चलो, तो सर एवरेज कैसे निकालते हैं? तो बच्चे हूँ नेक्स्ट टाइम से जगह छोड़ दीजिएगा सवाल की, मैं सीधा आपको समझा रहा हूँ इसे करना कैसे। बेटा जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ना, ये कैसे निकलता है? सर जो भी आइसोटोप होते हैं ना, उनका मास इनटू उनका प्रतिशत नेचर में कितना है। मतलब एक क्लोरीन का आइसोटोप क्या है बेटा? 35। इसका मोलर मास क्या है? लगभग 35 ही है। हेलो, 34.9 टू 35 ना लिखोगे? नेचर में इसका परसेंटेज कितना है बच्चों? लगभग 75%। तो 75/100। तो बेटा इसका कंट्रीब्यूशन आएगा इतना, प्लस 37 वाला जो आइसोटोप है उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? लगभग 24.23, मतलब 25%। हेलो हेलो। यस सर। और इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा, ये जो दो आइसोटोप का परसेंटेज ऑक्यूरेंस जब इनटू करके इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 35.5। चेक करके देख लेना। हेलो, यस सर। इस तरीके से बेटा एवरेज निकाला जाता है। चलो लिख लो बेटा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो ना। क्वेश्चन नंबर 13 की पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं, जिसका डाउट है वो इंग्लिश पढ़े बेटा। Pressure is determined as force per unit area of the surface. The SI unit of pressure Pascal is shown below. 1 PA equal to 1 nm square. नहीं बेटा, If mass हाँ of air फिजिक्स पढ़े हैं अपन लोग, इतने लल्लू नहीं है। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर Newton मीटर स्क्वायर। meter पता है square. सबको? इतना Yes sir. 9-10 पढ़ी होगी फिजिक्स हमने। हेलो, Yes sir. चलो आगे Yes sir. आगे पढ़ो बेटा। Yes sir. If mass of air at sea level is 103034 gram centimeter square, calculate the pressure in Pascal. शायद बेटा मैंने आप लोग को क्लास में ईश्वर जो हम पे प्रेशर लगाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके कुछ यूनिट्स लिखवाए होंगे। ऐसा करवाया मैंने कभी कि कभी नहीं करा अपन ने? Yes sir. करा हुआ है? नहीं लिखा। नहीं नहीं लिखा। लिखा। तो बच्चों ये सवाल को करने के पहले सबसे पहले हम लोग अपने क्लास नोट्स में एक नोट डाल दें। ज़रूरी नोट है, एक जानकारी वाला नोट है, और ऑब्वियसली एनसीईआरटी से होके निकलता है। वो नोट होगा बच्चों यूनिट ऑफ प्रेशर या यूनिट्स ऑफ प्रेशर। बेटा शायद आपको ये पता ही है, यहाँ पे इस सवाल में ही लिखा हुआ है कि प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। हेलो, अगर हम यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बच्चों हम पास्कल के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये हो गई एसआई यूनिट। लेकिन बेटा जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या केमिस्ट्री के जो भी एनालिसिस करते हैं, वो तो सर हम अर्थ में ही करते हैं इन जनरल। कहने का मतलब ये है कि हम इस ग्रेविटी के अंतर्गत, मतलब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ग्रेविटी से दबते हुए ही सब कुछ करते हैं। हेलो हेलो हेलो। अरे Yes sir. अच्छा, मतलब सर हम ये ग्रेविटी भी हम पे कुछ प्रेशर लगा रही होगी ना, तब ना हम लोग दबे हुए हैं। हम लोग ज़मीन से ऊपर नहीं क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि दबे हुए हैं। अच्छा, भले सर ये हमने ये जो हमने प्रेशर है जीवन में हमेशा महसूस किया होता है, तो हम कुछ अलग नहीं लगता, हमको तो आदत होती है। लेकिन फिर भी सच्चाई तो ये सर, हमको दबाया तो हुआ है इस नेचर ने, इस ब्रह्मांड ने, इस ब्रह्मांड ने नहीं, इस अर्थ ने। कुछ दूसरे प्लानट में जाओगे तो थोड़ी दबे रहोगे, वो तो खिलखिला के उड़ोगे। तो अब पॉइंट ये है सर कि ये जो प्रेशर ये कितना है सर? एक्चुअली बच्चों क्योंकि ये प्रेशर के अंतर्गत ही हम सारे रिएक्शंस करते हैं, इसलिए केमिस्ट्री वालों ने या फिज़िक्स वालों ने या इनफैक्ट साइंस वालों ने इस प्रेशर को भी नाम दे दिया। और आज से पर्यावरण द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर को हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 1 atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक को आदमी एटीएम लिख देता है,
और ऑब्वियसली ये प्रेशर की यूनिट है, तो एक बार लिख देता हूँ, पहली बार है तो हम इसको कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बच्चों ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 ATM SI यूनिट में किसके बराबर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और ये पास्कल वही SI यूनिट है। एक और यूनिट आती है बच्चों प्रेशर की, वो होती है बार। एक्चुअली 1 ATM होता है 1.013 बार। बार भी एक यूनिट होती है प्रेशर की। लिखो बेटा इतना। तो ईश्वर आप पे जो प्रेशर लगा रहा है वो क्या है? 1 ATM प्रेशर। 1 ATM प्रेशर आपकी SI यूनिट के किसके बराबर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। आगे बढ़ जाओ। यस सर। हटा दूं? यस सर। नेक्स्ट बेटा 1 ATM का कुछ और यूनिट है, मतलब प्रेशर की कुछ और यूनिट है। और हम कौन से प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर मान लेते हैं भाई? जो पर्यावरण हम पे लगाता है 1 ATM। 1 ATM और दूसरे टर्म्स में क्या होता है बेटा? दूसरे यूनिट में होता है 760 mm ऑफ Hg। अब mm ऑफ Hg क्या है बेटा? जब भी आपने कभी भी अगर देखा हो पुराने ज़माने का वो BP वाला मॉनिटर, तो वो उसमें आपकी पट्टी बांधते हैं आपके आर्म्स में और एक फुंतरू दबाते हैं जिससे मिलीमीटर की स्केल चढ़ती है, मरकरी चढ़ती है mm स्केल में। तो आदमी डॉक्टर देख के बताता है अच्छा इतना हो गया। बेटा अगर जितना पर्यावरण यानी कि नेचर हम पे प्रेशर लगा रहे हैं, यानी 1 ATM, अगर वो प्रेशर उस फुंतरू पे लगे, वो जो फूस फूस वाला रबड़ होता है, तो मरकरी का कांटा कितना ऊपर जाएगा? 760 mm चढ़ेगा। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू बच्चों 760 टॉर। प्रेशर की एक और यूनिट है टॉर, 760 टॉर। तो 4 यूनिट्स ऑफ प्रेशर है बच्चों, ये आपको पता होनी चाहिए। हो गया सबका इतना? तो एक बार फिर से बस इतना कह दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है कि मास अपॉन एरिया का है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से इनटू करोगे तो एक्चुअली फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। और फोर्स अपॉन एरिया से आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में मिल जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसको केजी में करना पड़ेगा, SI में करना पड़ेगा। तो ये यूनिट डायमेंशन का सवाल हो गया। और एक कॉमन सेंस ये हो गया कि ऐसे निकाला गया था सी लेवल के ऊपर कि जितना प्रेशर ईश्वर लगा रहा है वो पास्कल के टर्म्स में कितना है। तो अब मैं आपको ऑलरेडी नोट में वो लिखवा चुका हूँ, तो अपना पर्पस इस सवाल का कंप्लीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और बोलो बेटा। जिसका डाउट है इंग्लिश पढ़ो बेटा। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, CHCl3, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. First, express this in percent by mass. बस Second, बस determine the molality of बेटा इंग्लिश नहीं पढ़नी है, साइंस का सवाल है, इंग्लिश का नो आए। चलिए तो पार्ट्स में पढ़ा जाता है बेटा सवाल हमेशा। चलो ठीक है। अब सबसे पहली बात, क्लोरोफॉर्म सबको पता है, सबने पिक्चरों में देखा होगा, हीरोइन को बेहोश करने के लिए रुमाल में डाल के विलन लाता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला शायद इस सवाल से आपको पता चल गया, CHCl3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे 12वीं में आओगे तो इसके बारे में और डिटेलिंग हासिल करेंगे। NCERT देगी अपन क्या हासिल करनी है। हमें बताया जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म जो है ज़्यादा इनहेल करोगे ना, कार्सिनोजेनिक का अर्थ होता है बच्चों कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो कैंसर आंसर हो सकता है ज़्यादा, तो ऐसा तो है नहीं रोज़ दिन भर रोग सूंघते रहते होंगे, तो लेकिन सूंघोगे तो कैंसर हो जाएगा, इतनी जानकारी। अब कह रहा है कि देखो पानी में कुछ फैक्ट्रियाँ रहती हैं जो अपना केमिकल बनाती हैं, तो बाकी जो वेस्ट होता है वो डिस्चार्ज कर देती हैं नाले आले में, अरे वो फैक्ट्री के पास के तालाबों में। तो पर्यावरण मिनिस्ट्री क्या करती है, वो फैक्ट्रियों को वो तो कमा के वो तो बेच के पैसा कमा रही हैं, तो उनका सोशल अवेयरनेस का एक सिस्टम रहता है। तो कंपनियां जो गंदगी फैलाती हैं ना उसके कॉम्पनसेशन के तौर पे उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को, ताकि वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री पैसा लगा के वो सफाई करा ले, है ना। तो क्योंकि कंपनी ज़्यादा फैला रही है तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो एक्चुअली पार्ट्स पर मिलियन का ऐसे इस्तेमाल आता है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि देखो कंटामिनेशन का लेवल 15 ppm हो गया था। अब 15 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन आपने पहचाना हुआ है। बाय मास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि है क्लोरोफॉर्म अपॉन वेट, टोटल वेट मतलब सोल्यूशन का वजन को मैं टोटल लिख देता हूँ,
इंटू 10⁶ का वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है 15, ऐसा ही है बच्चों, ये गिवन है। हेलो लिख लो बच्चों सब लोग, क्वेश्चन नंबर 17 लिखो अपनी कॉपी में, सवाल के लिए जगह छोड़ देना, सोल्यूशन लिखो। इतनी बात समझ में आती है, गिवन है। हेलो यस हटा दूं? यस चलो तो नोट्स कॉपी में लिखना है कि उसमें नहीं बेटा, एनसीईआरटी के सारे सवाल अपन क्लास नोट्स में ही करेंगे बेटा, ये शायद मैं क्लियर कर दिया, एक बार फिर से सुन लो बच्चों। बेटा जो मैं शीट दिया हूँ ना अलग से, मेरी शीट, गौरव सिंह अरोरा वाली जेई वाली शीट, वो शीट मैंने कहा था मुझे क्लास नोट्स में उसकी पंचायत नहीं चाहिए। क्लास नोट्स में उसके वही सवाल में आपको क्लास नोट्स में इंपोर्ट करने जो मैं बोलूँ क्लास नोट्स में इंपोर्ट करो, वरना उसको आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करो। एनसीईआरटी पूरी क्लास नोट्स में करनी है। हेलो हेलो सर ओके सर, अभी तो उसी में कर दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर इसी से करने लगेंगे। हाँ बेटा, अभी एनसीईआरटी कहाँ पे की है बेटा? उसी प्रैक्टिस कॉपी में की है। यस सर। अरे यार चलो कोई बात नहीं, याद रखना कि कभी ऐसे 4 महीने बाद आदमी भूल जाता है, अरे यार ये कैसे किया था, तो फिर वो 2 सेक्शन बना दिए उसमें, एक आधी कॉपी में एनसीईआरटी आधी नहीं। चलो लेकिन बेटा क्लास नोट्स अलग ही रखने चाहिए थे यार, वो प्रैक्टिस कॉपी से। चलो कोई बात नहीं, अब अलग कर देना बेटा, सेम कॉपी मत रखो, ओके है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हटा दूं बच्चों, हो गया? हेलो चलो हटा रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा है। अब बच्चों आगे की स्टोरी कुछ ऐसी है, आगे की स्टोरी कुछ ऐसी, हमसे पूछा गया एक्सप्रेस मास परसेंट। मास परसेंट क्या होगा बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि टोटल, इनटू 100 का वैल्यू चाहिए हमको, ये निकालना है। तो सर ये रेशियो तो हमारा जो ऊपर गिवन है हम उससे बता देंगे, क्या होगा बच्चों ये वाला रेशियो बता पाओगे मुझे देख के? ऊपर आप पास तो लिखा होगा इतना। हेलो यस सर। इनटू ये 100 आ जाएगा, मतलब 10⁻²। तो बेटा परसेंटेज कितना आ गया? 15 इंटू 10⁻⁻4%। हेलो 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 यस सर यस सर। चलो हाँ, अब इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं बच्चों, रोमन नंबर 2। पहले इतना लिखो, लिख के हाँ बोलो। रोमन नंबर 2 है बेटा, इस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि है क्लोरोफॉर्म, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक काम करते हैं, वजन को अपन ग्राम में ही पुट कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 1000। ऐसा कोई दिक्कत है ये लिखने में? हेलो हेलो नो सर। अच्छा, इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है बेटा? क्लोरोफॉर्म, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोलर मास क्लोरोफॉर्म का, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है बेटा? पानी। ये ग्राम में पुट करना है, ये भी ग्राम में रहना चाहिए, इनटू ऊपर आ जाएगा 1000। ऐसा है बच्चों? हेलो यही निकालना है। हेलो यस सर। अब मुझे केवल ऊपर से आप लोग जो अपने पीपीएम दिया हुआ है उससे केवल ये चीज़ गौर करके बताओ बेटा कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने टोटल लिखा है, वो रेशियो कितना दिया हुआ बच्चों? 15/10⁶ इतना दिया है ना। हेलो यस सर। इसको ऐसे समझना बच्चों, ऊपर सॉल्यूट है और नीचे टोटल, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ऐसा ही है। तो इसको ऐसे कॉमन सेंस लगा के समझो, ये कोई अब केमिस्ट्री नहीं है बेटा, ये कॉमन सेंस है बेटा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि टोटल, यानी कि किसी बाप के पास टोटल संपत्ति है 10⁶ रुपीज़, 10⁶ रुपीज़ मतलब 10 लाख रुपए। हेलो हेलो तो अगर किसी बाप के पास 10 लाख रुपए की संपत्ति है, उसने अपने लड़के को दिए 15 रुपए, तो बाकी पैसा किसके पास है? बाप के पास है। हेलो हेलो तो बेटा अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का टोटल 10⁶ है और अगर सॉल्यूट केवल 15 रुपए है, तो क्या आपको ये कहने में बहुत तकलीफ है कि सर सॉल्यूट निग्लेजिबल है सॉल्वेंट के आगे? हेलो
15 रुपए की बहुत औकात है क्या 10 लाख रुपए के आगे? Yes, sir. हेलो, No, sir. नहीं है। अरे यार, कोई 10 लाख रुपए आपको कहीं आप कैश लेने जाओगे, अगर कोई 100-200 रुपये ड्राइवर मांगेगा ना कि सर पार्किंग पैसा ऐसे सलाम मारेगा, तो आप 100-200 रुपये उसको दे दोगे। हेलो हेलो। Yes, sir. तो बेटा सर 15 रुपये इज़ नथिंग। तो ये क्यों बता रहे हो सर? ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट इन फैक्ट। तो बेटा वेट ऑफ H2O is nothing but it is weight of solution. हेलो, Yes, sir. हेलो, सर एक बार और बताइए। एक बार और सुनो, आवाज एक बार और रिपीट कर लीजिए। एक बार और सुन लो बेटा। बेटा कभी भी कोई सोल्यूशन डाइल्यूट होता है, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऊपर देख लें, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट का रेशियो क्या है? 15/10⁶। मतलब अगर टोटल पैसा है 10⁶, तो सॉल्यूट का पैसा है 15 रुपये। तो बेटा 15 रुपये का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना 10⁶ के आगे। वो 15 रुपये जुड़े या ना जुड़े, तो मतलब जो सॉल्वेंट का वजन है वही सॉल्यूशन का वजन है अप्रॉक्सीमेटली। हेलो, यस सर, समझ गया। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले इतना लिख लो बेटा, इतना लिखो तो हाँ बोलो। सर वो जो अपन ने कैलकुलेट किया तो मास परसेंट था ना? हाँ, वो मास परसेंट था, लेकिन मैं गिवन की बात कर रहा हूँ बेटा। जो गिवन है वो क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट इज इक्वल टू 15/10⁶। अब वो जो भी था, रेशियो पे मैं फोकस्ड हूँ अभी। रेशियो तो यही बता रहा है ना कि अगर टोटल तुम 10⁶ मॉलिक्यूल्स उठाओगे किसी सोल्यूशन के, तो उसमें केवल 15 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के होंगे, बाकी सब पानी है। हेलो हेलो, यस यस। चलो हटा दूं। हाँ सर। इससे पता हम कहाँ पहुँच गए बेटा? इससे हम एक थ्योरेटिकल अप्रॉक्सीमेशन में पहुँच गए। क्या है सर थ्योरेटिकल अप्रॉक्सीमेशन? सर देखो, आपको निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी में न्यूमरेटर में वेट ऑफ सॉल्यूट, और बाजू में है 1000। डिनोमिनेटर में जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना सर, उसकी जगह आप अप्रॉक्सीमेटली वेट ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? इनटू मोलर मास। और सच्चाई ये है बेटा कि ये डेटा हमको दिया हुआ है। मैं पता है थ्योरेटिकली ये भी यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं थ्योरेटिकली आपको ये बात समझा के मैं आपको ये मैथमेटिकल मदद करना चाह रहा हूँ कि इसकी जगह आप क्या रख सकते हो बच्चों? 15/10⁶। हेलो, इनटू ये आ जाएगा 10⁻³ 1000 का। और मोलर मास कोई निकाल पाया है क्लोरोफॉर्म का? CHCl3 क्लोरीन का 35.5 होता है। इंटू डिवाइड करो, देखें आपको आता है कि नहीं। 35.5 को 3 से इंटू करो, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है। जोड़ो जरा, इंटू डिवाइड करो, जोड़ पाओगे? 119.5। तो 120 मान लेता हूँ बेटा, इतनी घाई तो अपने को है ही नहीं, तो अपन 119.5 लिखेंगे। तो 10⁻³ और ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10⁻³। इसको सॉल्व करो, मुझे साइंटिफिक नोटेशन में मोलैलिटी चाहिए, निकालो। 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। हेलो बच्चों, 1.25 into 10⁻⁴। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, दो लोग का ये आंसर सेम आ गया, तो मतलब सही निकाला होगा। कोई कुछ पूछना चाहेगा कि हटा दूं? हटा रहा हूँ बेटा, कोई रोक नहीं रहा। Yes. क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा। 27 के पहले डाउट बोलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा। तो बच्चों, शायद आप लोग को मास परसेंट बताते हुए मैंने पार्ट्स पर मिलियन की जानकारी नहीं दी, आओ दे दूं। तो जिसको अभी डाउट है बेटा, वो एक्चुअली पहले नोट डाल दे। सब लोग बल्कि क्लास में नोट डाल दो, क्योंकि आपने क्लास में पार्ट्स पर मिलियन, जिसे PPM भी कहते हैं, हमने लिखा नहीं है। एक्चुअली बच्चों, जो आपने मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट देखा है ना,
वही सारी चीज़ें पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्मेट में भी आती हैं। कैसे आती हैं सर पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्मेट में? ऐसे आती हैं बेटा कि पीपीएम भी 3 हिस्सों में विभाजित है, मतलब बाय मास, बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। बस परसेंटेज में आता है 10 की पावर 100 और पार्ट्स पर मिलियन में आता है बेटा 10 की पावर 6, क्योंकि 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख में 10 की पावर 6 होता है। अब ये सर क्यों प्रतिशत में पीपीएम की क्यों ज़रूरत है आपको? बेटा इसलिए ज़रूरत है कि कई बार ना कुछ इतने हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो मिलियन में भी अगर 15-20 तो 24 हो गए ना तो आदमी मर जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब 1 मिलियन में भी अगर 15-20 मॉलिक्यूल वो हो तो बहुत माना जाता है उसको। हेलो, सीवियरली कंटामिनेटेड। हेलो, कुछ लोगों में ऐसा होता है जो बहुत पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए ऐसे कंसंट्रेशन टर्म की भी ज़रूरत है। हेलो, अरे यार आप हम लोग पूरी दुनिया कोरोना से घर बैठी है। कोरोना का अगर आप लोगों ने देखा होगा, लगवाया होगा, लगवाया तो नहीं होगा, छोटे हो अभी, अपने मम्मी पापा या कभी कहीं देखा होगा, वो जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो क्या लोटा भर इंजेक्शन पिलाते हैं क्या? कि ऐसे 1 ml 2 ml की छोटी डोज लगाते हैं? हेलो, 1 ml 2 ml की लगाते हैं? हेलो हेलो मतलब बेटा ये 100 किलो के या 50 किलो के या 90 किलो के 80 किलो के जितना भी शरीर है, उतने शरीर में 1 ml का वजन क्या ही होगा? 1 ग्राम। तो कई मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनकी माइन्यूट अमाउंट भी पर्याप्त होता है। भाई पोलियो में सगले हर टंकी पिला देते हैं कि 2 बूंद पिलाते हैं, 2 बूंद ही पिलाते हैं, लेकिन 2 बूंद भी बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। हेलो, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम 1 बूंद 2 बूंद लगती हैं। ऐसी चीज़ों के कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए पार्ट्स पर मिलियन की आवश्यकता होती है, जिसको कि आप परसेंटेज जैसे ही देख सकते हो, बस 100 की जगह 10 की पावर 6 आ जाता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100 की जगह 10 की पावर अगर 6 आ जाएगा बच्चों, तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या कहलाएगी आज से? जो भी ये आंसर आएगा, पार्ट्स पर मिलियन। हेलो अभिषेक, अब कोई दिक्कत है तेरे को पार्ट्स पर मिलियन समझने में? 10 की पावर 6 कहाँ से आया समझने में? क्वेश्चन नंबर 26 रीड करो। If 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? बेटा डाई हाइड्रोजन मतलब H2, डाई ऑक्सीजन मतलब O2 रिएक्ट करके बना रहा है पानी। स्टोइशियोमेट्री में आपको मैं समझा ही चुका हूँ। सबसे पहले रिएक्शंस को करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं आधा, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। रिएक्शन पढ़ना सीख लेते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ पानी। आदमी एक मॉलिक्यूल में काम नहीं करता, हमेशा पैकेट में काम करता है। पैकेट होता है मोल का, तो इंग्लिश पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ वाटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हेलो, हमें पता है, हमने ये भी जाना हुआ है गेलुसेक्स लॉ गैसियस वॉल्यूम से कि सर यदि पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज सब गैस है, क्योंकि वाटर वेपर बोल रहा है वो, और टेम्परेचर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर प्रेशर के बारे में कोई कमेंट नहीं, मतलब ये रिएक्शन जिस किसी एक डब्बे में हो रहा होगा या कहीं हो रहा होगा, तो वहाँ जो टेम्परेचर होगा सब गैसेस के लिए होगा, जो प्रेशर होगा वो सब गैसेस के लिए होगा। भाई भगवान के प्रेशर के अंतर्गत होगा। तो क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर हम सेम मान रहे हैं, हालांकि सवाल में ऐसा इंग्लिश नहीं दी गई, पर कुछ नहीं दी गई, मतलब सर सारी गैस रिएक्शन एक ही समय हो रहा होगा, सब रिएक्शन सेम जगह पे होगी, तो टेम्परेचर प्रेशर सेम ही होगा। तो टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है और सब लोग गैस हैं, तो जो स्टोइशियोमेट्री हम मोल्स के लिए यूज़ करते हैं वही हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? वॉल्यूम के लिए। हेलो, याद करो। Yes, sir. वरना हमको वॉल्यूम से मोल्स निकालने पड़ जाते, वो हम नहीं निकाल पाते क्योंकि एसटीपी है ही नहीं, तो अपॉन 22.4 का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। हेलो हेलो Yes, sir. तो मैं यहाँ पे एसटीपी क्योंकि नहीं दिया गया है, इसलिए मैं मान ले रहा हूँ टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा, और अगर सेम होगा तो जो स्टोइशियोमेट्री हम मोल्स में लगा सकते हैं वॉल्यूम में भी लगा सकते। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका एक वॉल्यूम इसके आधे वॉल्यूम से रिएक्ट करके इसका एक वॉल्यूम बनाएगा। किसी को कोई दिक्कत? हेलो, No, sir. No, sir. तो मतलब मैं कह सकता हूँ इसका एक इसके आधे से रिएक्ट करेगा तो इसका
10 इसके 10 से रिएक्ट करेगा, लेकिन ये दिया कितना है? 10 से क्यों करेगा, 10/2 से करेगा ना। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक तो है, अच्छा सॉरी, इसका 1 इसके आधे से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 10 इसके 10/2 यानी कि 5 से रिएक्ट करेगा। सही बोल रहा है बेटा। तो मतलब दोनों पर्याप्त हैं, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। हेलो, तो बस सीधा सीधा इसके 1 से इसका 1 बनता, तो इसके 10 से इसका 10 बनेगा, तो कितना वो बनेगा बेटा, वाटर वेपर्स। 10 और ये कितने बचेंगे बच्चों? पूरे खत्म हो जाएंगे, 0 0। हेलो, 0 0। कोई सर दिक्कत? इसीलिए वो मेरे को एसटीपी वाला वो नहीं पता था कि कुछ नहीं दिया रहता, तो हाँ उसको एसटीपी मान लेते हैं। बेटा देख, क्यों मान लेते हैं, खुद से पूछ। अगर कुछ नहीं दिया तो तू यही मानेगा ना कि तीनों रिएक्शन एक ही समय पे हो रहा है और तीनों गैसेस वहीं पे मौजूद होंगी। मैं कहता हूँ जहाँ पे मौजूद हो, एक कमरे में ये रिएक्शन हो रहा है, तो उस कमरे का टेम्परेचर प्रेशर तो सब गैस के लिए सेम होगा ना। हेलो, यस इसीलिए तो, और क्योंकि Yes, yes. हाँ, तो वॉल्यूम को, हालांकि हम स्टोइशियोमेट्री का इस्तेमाल हमेशा मोल्स के लिए करते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो, पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज गैस हो, टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, तो मोल्स की स्टोइशियोमेट्री हम वॉल्यूम में भी लगा सकते हैं। हमेशा नहीं, केवल ऐसी स्थिति। किसने इजाज़त दी? गेलू-सेक्स लॉ ने। हेलो, यस सर। और बोलो बेटा। सर हो गया बस इतना ही। चलो कम से कम सर 32 भी था। 32 है बेटा। सवाल पढ़ो बेटा, डाउट वाले बच्चे। Use the data given in the following table to calculate the molar mass of naturally occurring argon बेटा isotope. अब शायद आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। इसको मानोगे 36 इंटू 33 अप 0.337 प्लस इसको इंटू करोगे तीनों प्लस, नेचुरली करेंगे। अरे तो मिला के 100% है ना। अरे तो आइसोटोप तो 10 ठो 20 ठो हो सकते हैं, इसके 3 ठो है, तो तीनों का प्रतिशत है, तीनों का ऑक्यूरेंस से इंटू कर दो और तीनों को ऐड कर दो। अब तो समझ पा रहे हो? हेलो, अरे जो अपन ने क्लोरीन के लिए किया था, और क्या बेटा? बस वही करना है। हाँ, एवरेज तभी ना निकलेगा बेटा। हेलो, सर मेरे को लगा कि उसके बाद भी इसमें कुछ और नहीं तो भाई, कर लिया था। अरे नहीं, कैलकुलेट मोलर मास। मोलर मास एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है? एटॉमिक मास इनटू ऑक्यूरेंस, और ऐड करते चलो। हेलो हेलो हेलो, यस सर। चलो, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? चलो, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है टेंशन नहीं लो, जो भी अगली क्लास होगी उसमें भी पूछ सकते हो, पर हाँ नया चैप्टर भी चालू कर देंगे अपन। अच्छा, तो आज की क्लास अब मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और सबसे, लेकिन बच्चों, अब मैंने शायद लास्ट वीक बोला हुआ था आप लोगों को, बच्चों ऑलमोस्ट जितनी क्लासेस हमको मतलब मुझे इसलिए चाहिए थी कि मेरे सारे बच्चे कंफर्टेबल हो पाएँ ये जानने के लिए कि वो केमिस्ट्री कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको अब इतनी क्लासें पर्याप्त मिल चुकी हैं कि आपको ये समझ में आ पाए कि हम इस माध्यम से पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब आपको ये कॉल ले लेना है बेटा, और मंडे से मैं अभी तत्काल फिर से काम कर दे रहा हूँ। मैं अपन एक अकाउंट डिटेल डालूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो शायद वो मेरी मम्मी का अकाउंट होगा। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको कैश करना है तो मैं विजय सर का नंबर दे रहा हूँ, उनको कॉल कर लीजिएगा, वो आपके घर आ जाएंगे। केमिस्ट्री का फ़ीस है बेटा 12,000 रुपये फॉर द कंप्लीट ईयर। जैसे ही हमारा लॉकडाउन हटता है, हम ऑफलाइन हो पाएंगे तो हो जाएंगे, अन्यथा ये ऐसे ही चलेगा। वैसे मेरे हिसाब से 2 महीने में कहानी ठीक हो जानी चाहिए, पर खैर यू नेवर नो। तो सबको जो ऑप्ट करना चाह रहे हैं, मंडे के पहले बेटा, क्लास के पहले आपको 12,000 साल भर की फ़ीस है, आपको आधी फ़ीस अभी डिपॉजिट करवानी है। ठीक है बच्चों, ये पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर देना, क्योंकि उसके अब बेटा मंडे से मैं उन्हीं बच्चों को अलाउ करूँगा जिनका ट्रांजैक्शन हो चुका होगा। ठीक है, चलो, मोस्ट प्रॉब्ली शायद हम कल मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आपको आपका काम पता है, एनसीईआरटी पूरी करिए। इसमें एक चीज़ मैं और बोल चुका हूँ बेटा, आर्काइव्स की किताब भी खरीद लो। कौन कौन ने आर्काइव्स की किताब खरीद ली है बेटा, प्रीवियस ईयर जेई या नीट में आए हुए सवालों की? कोई नहीं लिया।
चलो तो बेटा ये किताब भी खरीद लो, बल्कि मैं कहता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की ले लो। कभी भी चैप्टर ख़त्म होता है आपको ये सवाल लगा के मदद हो जाएगी बेटा, ये मदद हो जाएगी कि आप ये कम से कम क्रॉस चेक कर पाओगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ने के बावजूद जेई के स्टैंडर्ड में कहाँ हो, जो कि मेरे हिसाब से मैं मेरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो हम काम कर रहे हैं उससे आपको चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, पर इसको वैलिडेट भी कर लो। चलो बच्चों, बाकी चीज़ों के साथ अपन। सर हाँ बेटा बोलो। सर डिटेल्स उस दिन आपने नहीं भेजी थी, आज भेज दीजिएगा। कौन सी डिटेल बेटा? सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। भेज दे रहा हूँ बेटा, मम्मी का अकाउंट होगा, मैं भूल गया हूँ, मैं अभी भेज दे रहा हूँ। चलो बेटा, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।